मैं मयंक आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम जानेंगे कि लॉग क्या होता है, साथ में एक्सपोनेंशियल क्या होते हैं। देखिए, लॉग और एक्सपोनेंशियल क्या होते हैं, इनकी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनकी परिभाषा क्या होती है। देखिए, एक्सपोनेंशियल क्या होता है। देखिए, एक्सपोनेंशियल जब कभी किसी नंबर को, अगर किसी बड़े नंबर को जैसे 1024, जैसे कि 1024 है, अगर मैं इसको छोटे फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, बिग नंबर को छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करने को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दीज आर द मैथमेटिकल ऑपरेटर which are used to reduce a number। किसी नंबर को कम करने में जो हमारा फंक्शन यूज होता है या जो ऑपरेटर यूज होता है उसको हम बोलते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल। जैसे आपके आगे ये संख्या लिखी है 1024, मैं इस 1024 को कैसे किसी छोटी फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो अगर आपको पता हो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 10, इसको बोलते हैं 2 की घात 10। ये जो बेस नंबर है इस फॉर्म को हम बोलते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं हम इसको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और आप आगे देख लीजिए, जैसे कि 1325 को मैं शॉर्ट में कैसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 5, ठीक है। या फिर आप आगे और देखें, जैसे 729 को मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 6। ये जो आप देख रहे हो पावर के फॉर्म में लिखना, किसी नंबर को पावर के फॉर्म में लिखना, इसको हम बोलते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल। क्या बोलते हैं हम इसको, एक्सपोनेंशियल। अब आपको समझ में आया होगा एक्सपोनेंशियल क्या होता है। अब हम देखते हैं लॉग के बारे में कि लॉग क्या होता है। तो अगला हमारा है लॉगरिथम। देखिए, लॉग क्या है, एक्सपोनेंशियल वाली जो फॉर्म होती है, मैं यहां पे लिख देता हूं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाली फॉर्म को सॉल्व करने का एक तरीका है। देखिए, मैंने लिखा है लॉग क्या है, इस टाइप की जो भी हमारे फंक्शन होंगे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या है, लॉग लेना पड़ेगा। या मैं इसको ये भी बोल सकता हूं, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल को इनवर्स जो होता है उल्टा, उसको हम बोलते हैं क्या, लॉग, जिसको हम बोलते हैं लॉगरिथम। क्या बोलते हैं हम इसको, लॉगरिथम। अब देखिए इसका यूज क्या होता है, जो लॉन्ग रेंज हमारी कैलकुलेशन होती हैं, उनको सॉल्व करने का एक तरीका है लॉग। जैसे अब यहां देखिए, मैंने लिखा कि 2 की पावर 65, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कैसे करोगे, 2 मल्टीप्लाई 2 एस सो ऑन, कितने टाइम्स, 65 टाइम्स। क्या आप लिख पाओगे और कर पाओगे सॉल्व, कर तो लोगे बट टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। इस टाइप की जो कैलकुलेशन होते हैं, जो लॉन्ग रेंज कैलकुलेशन होती हैं, उनको सॉल्व करने का जो तरीका है उसको मैं क्या बोल देता हूँ, लॉग, जिसको हम बोलते हैं क्या, लॉगरिथम। देखिए, आपको समझ में आया होगा एक्सपोनेंशियल क्या होता है और लॉग क्या होता है। अब हम इसके बारे में आगे डिटेल देखते हैं। जो लॉग होता है, एक क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। अभी आपको दोनों की डेफिनेशन बताई। इस एक्सपोनेंशियल को हम ई से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोल देते हैं क्या, इरोजन। एक जर्मन साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको एक्सपोनेंशियल को क्या बोला, ई को हम बोलते हैं इरोशन। देखिए,
आप एक चीज़ समझें, जैसे कि मैंने कोई एक नंबर लिखा 2 की पावर 5, क्या है ये 32। ये जो फॉर्म है ये कौन सी फॉर्म है इसकी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कि 2 की पावर 5 क्या होता है 32। अब अगर मैं इसका उल्टा करूं, 32 ले लूं तो वैल्यू क्या है 5। देखिए ये जो नंबर होता है इस नंबर को बोलते हैं क्या? बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस। ये जो नंबर होता है इसको बोलते हैं क्या? पावर। ये जो नंबर होता है इसको बोलते हैं क्या? एक्सपोनेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंट। ये बोलता है बेस, ये होती है पावर। अब आप एक चीज़ ये देखें कि जब कभी भी हम सॉल्व करते हैं लॉग, जब भी हम लॉग लेते हैं तो हमें बेस लेना होता है। क्या लेना होता है? बेस। बेस हम कहाँ पे लेते हैं? इस जगह पे। कहाँ लेते हैं? लॉग के नीचे, इधर हम लेते हैं बेस, इधर हम लेते हैं क्या? एक्सपोनेंशियल, कि क्या नंबर है। इधर हमने लिया b, इधर लिया n, और यहाँ पे क्या आती है? जो पावर होती है वो आती है। जैसे आप समझें इस चीज़ को, मैंने एक यही एग्जांपल ले लिया कि लॉग बेस में लिया मैंने 2। अब मुझे पता नहीं है नंबर क्या है? x। मैंने नंबर, आप इधर लीजिए, log 2 32। आप इसका मतलब क्या है कि log 2 में 32 वैल्यू किसकी होगी? इस ऑपरेशन का मतलब है log 2 पे 32 वैल्यू किसकी होगी। अब ये चीज़ हमें पता नहीं तो हमने इसको माना x। क्या मान लिया आपने? इसको x। जो तरीका होता है वो ये होता है log बेस 2 पे x की पावर बराबर में इसको, जैसे 2 की पावर x इज इक्वल टू में हम क्या लिख देंगे? 32। 2 की पावर x चढ़ जाती है और जो x पावर होती है ये कंपेयर करते हैं किससे? इस नंबर से। आप एक चीज़ ये देखें कि इस 32 को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? 2 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो आप बोलेंगे हाँ 32 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 5। तो आप एक चीज़ देखेंगे, बेस अगर सेम होता है, जैसे a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n, ये हमारा क्या होता है? कंपैरिजन होता है कि हम m और n को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से 5। तो इसका मतलब क्या है कि log 2 पे, log बेस 2 में 32 वैल्यू किसकी होगी? 5 की। ठीक है, आगे और देखते हैं। लीजिए log, यहाँ आप लीजिए 125 बेस में 5, क्या वैल्यू होगी? कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसको आप इसकी पावर बनाओगे, 5 की पावर x, ये बराबर होगी किसके? 125 के। क्या हम इस 125 को 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, पावर के फॉर्म में? तो आप बोलेंगे हाँ, इस 125 को आप 5 की पावर में लिख सकते हो। कितना? 5 की पावर 3। तो यहाँ से आप देखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से आपके निकल के 3। और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे log, यहाँ पे आपने लिया वैल्यू 243, बेस में लिया आपने 3, यहाँ पे आपने लिया x। तरीका क्या है? इस बेस को कंपेयर करेंगे इसकी पावर बना के, जो नंबर है उसको बराबर लिख देते हैं। आपको अब ये चेक करना है कि 3 में 143 किसकी वैल्यू होती है। तो आप एक चीज़ देखें, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, जब आप 5 बार 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 243 आंसर आएगा। देखिए 9 27 27 3 81, 81 गुणा 3 243। तो कितनी वैल्यू आ रही है इसकी? 5। तो आप यहाँ से कंपेयर करोगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे लॉग से पता लगाते हैं इसकी वैल्यू। देखिए जैसे कि आपको एक फॉर्म दी गई है a की पावर 1 इज इक्वल टू a, ये कौन सी फॉर्म है? आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना। अब आपको ये चेक करना है कि हम इसको लॉग फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो आप लॉग फॉर्म में लिखते हो तो क्या लेते हो? बेस। बेस क्या है यहाँ पे? a। नंबर क्या है यहाँ पे? a इसकी पावर कितनी है? 1। आपने इसको किस फॉर्म में लिख दिया? लॉग के फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास एक प्रॉपर्टी आ गई कि अगर बेस सेम है, अगर बेस और नंबर दोनों ही
सेम है तो उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 1। अगर आपका लॉग के बेस सेम है उसकी वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, और भी इसमें कहानी होती है, और भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि लॉग m की पावर n, लॉग m की पावर n को मैं क्या करता हूँ, इस पावर को आगे लेके आ जाते हैं, फिर हम लिख देते हैं लॉग m। एक प्रॉपर्टी होती है इसकी लॉग की mn वाली, लॉग m प्लस लॉग n। एक प्रॉपर्टी होती है इसकी लॉग m अपॉन n, तो लॉग m प्लस लॉग n, माइनस आता है यहाँ पे। ठीक है, ये इसकी 3 प्रॉपर्टी होती हैं। और आप आगे चीज़ देखें कि हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए कि आपके आगे एक क्वेश्चन है, लॉग आपके आगे क्वेश्चन है लॉग बेस में 10 1 इज इक्वल टू एक्स। क्या है क्वेश्चन आपका, लॉग बेस में 10 1 इज इक्वल टू एक्स। सॉल्व करने का तरीका, इसको इसके पास लेके गए, वैल्यू आई 1। क्या वैल्यू आई आपकी 1। तो आप एक चीज़ ये देखेंगे कि इस 1 को मैं कब ला सकता हूँ, इस 1 को मैं कब ला सकता हूँ, इस 1 को हम कब ला सकते हैं, जब यहाँ पे वैल्यू क्या रही होगी मेरी 0। क्या वैल्यू रही होगी 0। तब मैं इसको कंपेयर करूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरी यहाँ से 0। तो इसका मतलब क्या है कि log बेस में 10 1 की वैल्यू क्या होती है 0। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, log 1 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0। क्या होती है log 1 की वैल्यू आपकी 0। आप एक चीज़ और देखें कि इसी के अंदर log 1 1 इज इक्वल टू एक्स। क्या है, log बेस में 1 1 इज इक्वल टू एक्स। सॉल्व करने का तरीका 1 एक्स इज इक्वल टू 1। आपको ये चेक करना है कि 1 वैल्यू कब आएगी, 1 की वैल्यू 1 कब आएगी, जब आप 1 की पावर 0 करोगे तो भी वैल्यू 1 आनी है, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, एस सो ऑन। आप कितनी भी वैल्यू लिख लीजिए 1 की, हमेशा आप रिजल्ट क्या रहेगा 1। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे x की वैल्यू को नहीं बता पा रहे कि हम इनमें से कौन सी वैल्यू लें। तो ये क्या है, मेरा एक अपवाद है जिसे हम बोलते हैं क्या, एक्सपेक्टेशन है कि लॉग में बेस 1 हम कभी नहीं लेते। याद रखें, लॉग में बेस 1 नहीं लेते। ठीक है, याद रखें लॉग में बेस कभी नहीं लेते, क्योंकि हम बेस 1 लेने पे हम उसकी वैल्यू को नहीं बता पाते कि कौन सी वैल्यू रखने पे हमारा 1 आंसर आएगा। अगर आप 0 रखोगे, log 1 की वैल्यू, log 1 की वैल्यू 0 पे 1, बट ये अभी तक करेक्ट नहीं है ये चीज़। आप इस चीज़ को छोड़ के 2 रखें तो भी 1 आना है, 3 रखें पावर तो 1 आना है, 4 रखें तो वैल्यू 1 ही आनी है। ठीक है, आगे देखते हैं कि log 10 बेस में 10 इज इक्वल टू एक्स। log 10 बेस में 10 इज इक्वल टू 10, मतलब कि क्या है कि log 10 की वैल्यू क्या होगी। तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, फिर आप इसका कंपैरिजन करोगे 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इसका मतलब क्या है कि log 10 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1। log 10 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1। अगर आप इस जगह पे 100 ले लेते, बेस में 10 x कंपेयर करते, 100 को मैं 10 के फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 2। तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो इसका मतलब ये है कि log 100 पे वैल्यू क्या होती है 2, ऐसी 1000 पे 3, 10,000 पे 4, ये होती है log की वैल्यू। देखें एक नंबर लाइन बनाते हैं जहाँ से नंबर स्टार्ट हो रहा है n की वैल्यू होती है 1 से स्टार्ट होता है हर बार
ठीक है, यहाँ पे हमारी log में स्टार्ट होती है वैल्यू, क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ से क्या होता है स्टार्ट 0। आप यहाँ पहुँचे 10, log 10 की वैल्यू 1, 100 कितने जीरो हैं 2, तो वैल्यू 2, 3 तो वैल्यू 3, अगर 4 तो वैल्यू 4 है, सो ऑन आगे चलते जाते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज़ ये देखें कि मैं निकालना चाह रहा हूँ यहाँ पे log 2 की वैल्यू क्या होगी, क्या निकालना चाह रहे हैं log 2 की वैल्यू क्या होगी इस मेथड से। तो मैंने क्या करा 1024 को लिखा 2 की पावर 10, क्या लिखा 1024 को 2 की पावर 10। ठीक है, अब मुझे क्या log फॉर्म में इसको सॉल्व करना है, तो मैं क्या लूँगा log, तो log 2 की पावर 10 इज इक्वल टू में log 1024। ठीक है, अब आपको बताया था पावर सॉल्व करते हैं तो आगे ले आते हैं, फॉर्मूला बताया था आपको अभी log m की पावर n होती है, तो इसको हम आगे ले लेते हैं, तो क्या हो जाता है n log m, तो यहाँ पे पावर आगे आ गई 10, log 2 इज इक्वल टू log 1024। ठीक है, आपने क्या किया log 2 को इधर रखा, log 1024 में आपने 10 को डिवाइड में भेज दिया। आप एक चीज़ ये देखें log 1024 किसके नियरेस्ट है, ये शायद इस नंबर लाइन के नियरेस्ट है, तो मतलब किसके नियरेस्ट होगा 3 के, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ वैल्यू 3 अपॉन में क्या है मेरा 10, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा 0.3। तो इसका मतलब क्या है कि जो log 2 की वैल्यू है वो लगभग क्या रही होगी 0.3। ठीक है, जो इसकी कैलकुलेट करने पे वैल्यू आती है वो कैलकुलेट करने पे आती है 031, क्या आती है 0.301। तो इसका मतलब क्या है कि हम 2 की वैल्यू को लगभग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पर इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट होती है। देखिए अब आप एक चीज़ समझें, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिख रहे हैं log, बेस में 1 कभी नहीं लेते, 1 कभी नहीं लेते क्योंकि ये अनडिफाइंड होता है। अभी आपको दिखाया भी करके कि हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते। log हमेशा बेस में क्या लिया जाता है 10, 1 पे वैल्यू क्या होती है इसकी 0, log बेस 10 2 में वैल्यू क्या होती है इसकी 0.301, log 3 की वैल्यू क्या होती है 0.431, सॉरी 477। log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए log 4 को मैं ये लिख सकता हूँ log 2 की पावर 2, पावर को मैं आगे ले आऊँगा, तो log 2 की वैल्यू क्या होती है ये, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपके पास 4 वैल्यू हैं, आप इनको याद रखें। अब देखिए क्वेश्चन क्या जनरेट होता है, मैटर क्या है कि क्वेश्चन क्या जनरेट होता है, हमको क्या ज़रूरत पड़ी। आप देखें कि आपको एक सवाल दिया गया है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ डिजिट्स, क्या पता लगाना है आपको कि कितने अंक होंगे। नंबर दिया है आपको 2 की पावर 100, क्या नंबर दिया है 2 की पावर 100। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट यहाँ देखिए, जैसे कोई नंबर है n, वो समथिंग कुछ रहा होगा, तब मेरा जो इंटेंशन होता है ये जो इंटीजर पार्ट है इसमें हम क्या करते हैं 1 प्लस करते हैं, क्या करते हैं इसमें इंटीजर पार्ट में 1 प्लस करते हैं। क्या करते हैं कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखिए आपने क्या किया यहाँ पे log लिया, जानते हो पावर है तो आगे लेके आएंगे। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि log 2 की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने कैलकुलेट किया है। आप इसका क्या करोगे मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 3030.1। अब इंटीजर पार्ट कौन सा है ये, इसमें आप क्या करोगे 1 प्लस कितना आया 31। तो इसका मतलब क्या है कि इस एक्सप्रेशन के अंदर कितनी डिजिट्स होंगी 31। कितनी डिजिट होंगी इस एक्सप्रेशन के अंदर 31 डिजिट्स होंगी इसके अंदर। ठीक है, और भी आप कैलकुलेशन के लिए और भी सवाल ले सकते हैं, जैसे आपने लिया log
5 की पावर 125 लिया, आपने क्या लिया, log 5 की पावर 125 लिया, ठीक है। तब इसमें डिजिट्स कितनी होंगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कर सकते हो आप इसमें। सबसे पहले इधर आप log 5 की वैल्यू आपको लिखी नहीं हो तो आप log 5 की वैल्यू भी लिख लें कि log 5 की वैल्यू क्या होती है। log 5 की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों को आप जोड़ लें, 8 7 7। तो कहने का मतलब क्या है, जो log तो log 5 की वैल्यू क्या होती है, देखिए log 5 की वैल्यू कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं आप, 3 2 की वैल्यू को प्लस कर दीजिए तो log 5 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, log 5 की वैल्यू, देखिए इसको मैं लिखूंगा 125 मल्टीप्लाई log 5 की वैल्यू, इन दोनों का प्लस कर दिए log 2 और 3 की वैल्यू को, कितना आएगा 8 7 4। अब आप इसमें 125 में मल्टीप्लाई कर दें, जितना भी आंसर आए, समथिंग कुछ ये रहा होगा x पॉइंट, आप जो x आ रहा है उसमें क्या करें, एक वैल्यू को प्लस कर दें, वो आपकी क्या होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगी। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 100 की पावर 101 101 की पावर 100, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 100 की पावर 101 101 की पावर 100, आपको ये बताना है कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या लेंगे, पावर को आगे लाएंगे, log लेंगे, log 100 की पावर 101, तो आप 101 को आगे ले आओगे, log 100 की वैल्यू क्या होती है 2, जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 202। इधर आप सॉल्व करेंगे log 101 की पावर 100 को आप आगे लाओगे, 101, देखिए 101 किसके नियर अबाउट आएगा, नंबर लाइन आपको बताई थी, log में वैल्यू रहती है, यहाँ पे आता है 10, यहाँ पे 100 किसके 2, तो समथिंग अबाउट क्या रहा होगा 2.001, इसकी जो वैल्यू रही होगी वो लगभग 2 के बराबर रही होगी, लगभग 2 के बराबर रही होगी, या 2.00001 मान लेते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने क्या मानी 2.001 के आसपास कुछ रही होगी। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, या नियर अबाउट में इसको बोल सकता हूँ 2, क्या बोल सकते हैं नियर अबाउट 2, जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 200। तो आप देख सकते हो कि नंबर कौन सा बड़ा आ रहा है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, हमेशा एक चीज़ याद ये रखना कि अगर कोई नंबर है, एक ये याद रखिएगा, जो छोटा नंबर होगा, अगर मान लीजिए कि कोई नंबर है n, उसकी पावर m है, ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर m है, उसकी पावर n है, ठीक है, नंबर m की पावर n की पावर m की पावर n, तो हमेशा याद रखना कि ये जो नंबर होगा वो ये वाला ही बड़ा होता है। पर कहाँ से, पहला 2 3 4, इन केसेस को छोड़ करके बाकी सभी नंबर के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। जैसे 6 की पावर 5 बड़ा होगा किसकी से, 5 की पावर 6 से, करके आप देख लें, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।